सिय शोभाहिय वरण प्रभु आपन दशा विचार बोले सुचि मनि अनुज सन भजन समय अनुहार सीताराम। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी से समय अनुकूल वचन बोले। तात जनक तन्या है सोई और धनुष जग जय कारण होई सीताराम। हे तात, यह वही जानकी जी कन्या है जिसके लिए धनुष्य को रहा है। पूजन गौर सखी ले आई करत प्रकाश फिरई फुलवाई सीताराम। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं। यह फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही है। जा शुभ लोक अलौकिक शोभा सहज पुनीत मोर मन छोवा सीताराम। जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया है। सो सब कारण जान विधाता फर कहीं शुभद अंग सुन भ्राता सीताराम। अथवा जिसका सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुवंशन कर सहज सुभाऊ मन को पंथ पगु धरई न काऊ सीताराम। मोहे अतिशय प्रतीत मन केरी जय सपने ऊपर नार नहेरी सीताराम। रघुवंशियों का यह सहज जन्मगत स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जागृत की कौन कहे, स्वप्न में ही पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली। जिनके लहै नर पुरन पीठी नहीं पावे पर प्रिय मनु डीठी। मंगल मंगन लहै न जिनके नाही ते नरवर दूरे जग माही। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं है, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से नहीं पाते, खाली हाथ नहीं लौटते हैं, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े होते हैं। करत बत कहीं अनुज सन मनसिय रूप लुभान मुख सरोज मकरंद छवि करई मधुपेव पान सीताराम। यो श्री रामचंद्र जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहा है। चितवत चकित चहु दिश सीता कह गए नृप किशोर मनु चिंता। जय बिलोक मृग शावक नैनी जन तै बरस कमल सुत सैनी सीताराम। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नैनी, मृग के छोने की सी आंख वाली सीता जी जहाँ दृष्टि डालती हैं वहां मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। लता ओट तब सखिन लगाए श्यामल गौर किशोर सुहाए। देख रूप लोचन ललचाने हर से जनु निज निधि पहचाने सीताराम। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। थके नैन रघुपति छवि देखे पलकन कर हरि निमेषे। अधिक स्नेह दे वह भोरी शरद शशि जनु चितव चकोरी सीताराम। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित निश्चल हो गए। पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर बेहल बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी बेसुध हुए देख रही हो।
लोचन मगरामई और यानी, दीने पलक कपाट शयानी। जब शिय सगन प्रेम वश जानी, कह न सकें कछु मनुष्य कुचानी। सीताराम। नेत्रों के रास्ते श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के कवाड़ लगा दिए, अर्थात नेत्र मूल कर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश में जाना, तब वे मन में सच्चा गईं, कुछ कह नहीं सकती। लता भवन तय प्रगट, भयते अवसर दो भाई। निक्षे जन जुग विमल विदु, जलद पटल बिलगाई। सीताराम। उसी समय दोनों भाई लता मंडप कुंज में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकले हों। शोभासी विसुभग दो वीरा, नील पीत जल जाव शरीरा। मोर पंख सिर सोहत नीके, कुछ बीच बिच कुसुम कली के। सीताराम। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है, उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। सिर पर मोर पंख सुशोभित है, उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। बाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण चविचाए। विकट भ्रुकुट कछ घूंघर वारे, नव सरोज लोचन रतनारे। सीताराम। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभायमान है, कानों में सुंदर भूषणों की छवि है, टेढ़ी भौहें और घुंघराले बाल हैं, ऐसे लाल कमल के समान रत्नारे लाल नेत्र हैं। चारु चिबुक नासिका कपूला, हास विलास लेत मनोमूला। मुख छवि कहना जायग मोई पाही, जो बिलोक बहु काम ल जाई। ठोड़ी, नाक और गाल बड़े सुंदर हैं और हंसी की शोभा मन को मोल लिए लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कही ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। पुरमणि माल कम्बुकल गीवा, काम कलव कर भुज बल छीवा। सुमन समेत बाम कर दोना, सांवर कुवर सखी सुट लोना। सीताराम। वक्ष स्थल पर मणियों की माला है, शंख के सदृश सुंदर गला है, कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाली एवं कोमल भुजाएं, जो बल की सीमा है, जिसके बाएं हाथ में फूलों से धोना है। हे सखी, वह सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। के हरिकट पट पीत धरो, सुषमा शील निदान। देख भान कुलभूष नहीं, बिसरा सकने अपान। सीताराम। सिंह की सी पतली लचीली कमर वाले पीताम्बर धारण किए हुए शोभा और शील के भंडार, सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गईं। धर धीरज के आल शयानी, सीता सन भूली गई पानी। भोर गौर कर ध्यान करे, भूप किशोर देख किन लेऊ। सीताराम। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरिराज जी का ध्यान गिरजा जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमारों को क्यों नहीं देख लेगी। सकुच सिय तब नैन उगारे, सन्मुख दूज रघु सिंह निहारे। नक्श देख राम के शोभा, सुमर पिता पनु मनो दिछुआ। तब सीता जी ने सच्चा कर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्राण याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया। परवश सकन लखी जब सीता, भयो गौर सब कहीं सविता। पुनि आयो बेहि बेरिया काली, यस कहीं मन विहसी के आली। सीताराम। जब सखियों ने सीता जी को परवश प्रेम के बस देखा, तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। घूड़ गिरा सुनिशिय सकुचानी, भयो विलम्ब मातु वह मानी। धरबड़ धीर राम उर आने, फिर अपनौ पितु बसे जाने। सीताराम। सखी की यह रस भरी वाणी सुनकर सीता जी सकचा गईं। देर हो गई जान उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धरकर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आईं और उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली।
देखन मिस मृग विहग तरु फिर बहोर बहोर नरख नरख रघुवीर छवि बाढ़ प्रीत न तोर सीताराम। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार कर घूम जाती हैं और श्री रामचंद्र जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ता जाता है। जान कठिन शिव चाप विशूरते चली राखी श्यामल मूरति सीताराम। प्रभु जब जात जानकी जानी सुख सने सुवासन खाने सीताराम। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे विषूर्ति मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री रामचंद्र जी की सामली मूर्ति को रखकर चली। शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृतियों से उनके हृदय में क्षोभ था ही, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेमवश ऐश्वर्य की स्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गईं और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाते हुए जाना, परम प्रेम में मृदुमश कीनी चारु चित भीत लिख लीनी गई भवान भवन बहोरी वंद चरण बोली कर जोरी सीताराम। तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उसके स्वरूप को अपनी सुंदर चित्र रूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गईं और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, जय 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 गिरवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद चकोरी जय गज बदन सडासन माता जगत जननी दामिनी दुति गाता सीताराम। हे श्रेष्ठ पर्वतों की राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की और टकटकी की लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी की और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। नहीं तबे आदि मध्य अवसाना अमित प्रभाव वेद नहीं जाना भव भव विभव पराभव कारिणी विश्व विमोहिनी स्वयं व्यारिणी सीताराम। आपका न आदि है न मध्य और न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। पति देवता सुति महु मात प्रथम तब रे महिमा अमित न सकै कहीं सहस शारदा से सीताराम। पति को इष्टदेव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। सेवत तेई सुलभ फलचारी वरदायिनी पुरार प्यारी देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब सुखारे सीताराम। हे भक्तों को मुँह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मोर मनोरथ जानौनी के बसौ सदा उरपुर सभी के प्रगट न कारण ते यस कहीं चरण गए बेले। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी रूपी में विश्वास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। विनय प्रेम बस वही भवानी कसी माल मूरति मुस्कानी सादर सिय प्रसाद सिर धरेऊ बोली गौर हर सुय भरेऊ सीताराम। गिरजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गई। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, सुन सिय सत्य आशीष हमारी पूजई मन कामना तुम्हारी नारद वचन सदा सुच साचा शोवर मिलहि जाए मन राजा सीताराम। हे सीता, हमारी सच्ची आशीष तुम सुनो।
तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय, भ्रम और दोषों से रहित और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा। मन जाहि राचऊ मिलहि शोबर सहज सुंदर सांवरो, करुणा निदान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। यही बात गौर आशीष सुन छिय सहित ये हर्षियलीन। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही स्वभाव से ही सुंदर श्यामला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुईं। तुलसीदास जी कहते हैं कि भवानी को बार बार पूछकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। जान गौर अनुकूल यही हर्ष न जाए कहीं, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे सीताराम। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जाता। सुंदर मंगलों के मूल उनके वाएं अंग फड़कने लगे। हृदय सराध सिय लुनाई, गुर समीप गबने दो भाई। राम कहा शब कौशुक पाई, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छूता भी नहीं है। सुमन पाए मुनि पूजा कीनी, पुण्य शीश दुबाइन दीनी। सुफल मनोरथ होय तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे सीताराम। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। कर भोजन मुनि मर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आयस पाई, संध्या करन चले दो भाई सीताराम। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले गए। प्राचीदिशि शशि वयु सुहावा, सिय मुख सरस देखे सुख पावा। बहुर विचारु कीन मन माही, सिय बदन सम हिम कर नाही। सीताराम। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। जन्म सिंधु पुन बंधु विशो, दिन मलिन सकलंग। सिय मुख समता पाव किमी, चंद बाबरो रंग सीताराम। खारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई। दिन में यह मलिन शोभाहीन निस्तेज रहता है और कलंक की काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी की मुख की बराबरी कैसे कर सकता है। घटाई बढ़ाई बिरहन दुखदाई, कृसई राहु निज संदेह पाई। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अब गुण बहुत चंद्रमा तोई सीताराम। फिर घटता बढ़ता रहता है और गृहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है। चकवी को चकवी के वियोग का शोक देने वाला और कमल का वैरी उसे मुरझा देने वाला। हे चंद्रमा, तुझ में बहुत से अवगुण हैं जो सीता जी में नहीं है। वैदेही मुकुपट तर दीने, होई दोष बड़ अनुचित कीने। सिय मुख छवि विदु ब्याज बखानी, गुरु पै चले निशा बढ़ जानी। सीताराम। अतः जानकी जी की मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख को छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई। जान वे गुरु जी के पास चले गए। कर मुनि चरण सरोज प्रणामा, यश पाय कीन विश्रामा। विगत निशा रघुनायक जागे, बंधु विलोक कहने यश लागे। सीताराम।
मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे, वरुण अवलोकं ताता पंकज कोक लोक सुखताता, भूले लगन जोर जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मधुवानी। सीताराम। हे तात, देखो कमल चक्रवाक और समस्त संसार को दुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले, अरुणोदय सकुच कुमुद उड़गन जूत मलिन, जिमि तुम्हारे आगमन सुनो भय नृपति बलहीन। सीताराम। अरुणोदय होने से कुमुदनी सब गई और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए। नभ सब नकत करई उजियारी, टार न सकई चाप तम बारी, कमल कोक मधुकर गगनाना, से सकल शाना। सीताराम। सब राजा रूपी तारे उजाला मंद प्रकाश करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल, चकवे, भौरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, ऐसे ही प्रोसा भगत तुम्हारे, होई टूटे धनुष सुखारे, भान बिन श्रम तम नासा, दुरे नकत जग तेज प्रकाशा। सीताराम। वैसे ही है प्रभु, आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया, तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। रवि निज उदय व्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब नरपन दिखाया, तब उज्ज्वल महिमा उद्घाटी, प्रगट धनु विघटन परिपाटी। सीताराम। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु आपका प्रताप दिखलाया। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करने के लिए ही धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई है। बंधु वचन सुन प्रभु मुस्काने, होई सुच सहज पुनीत नहाने, नित्य क्रिया कर गुरु पै आए, चरण सरोज सुभग सिरनाए। सीताराम। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री रामचंद्र जी ने सौंस से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य क्रम करके वे गुरु के पास आए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। शतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पै तुरत पटाए, जनक विनय तिन आए ईश्वनाई, हर से बोल लिए दो भाई। सीताराम। तब जनक जी ने शतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। सतानंद पद बंद प्रभु बैठे गुरु पै जाए, चले तात मुनि कहो तगो, पठवा जनक बुलाए। सीताराम। सतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा कि हे तात, चलो, जनक जी ने बुला भेजा है। सिय स्वयंवर देखौ जाई, सुखाई दो दे बढ़ाई, लखन कहाँ जस भाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर हुई। सीताराम। चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखें ईश्वर किसको बढ़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बढ़ाई का पात्र होगा। धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। हर से मुनि सब सुने बरवानी, दीने आशीष सबई सुख मानी, पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मकसाला। सीताराम। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए। सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। रंग भूमि आए दो भाई, यश सुध सब पुरवासन पाई, चले सकल ग्रह काज विसारी, बाल जुबान जरड नर नारी। दोनों भाई रंगभूमि में आए हैं, ऐसी खबर जब सब नगरवासियों ने पाई, तब बालक, जवान, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी घर और कामकाज को भुलाकर चल दिए। देख जनक वीर भयवारी, सुच सेवक सब लिए हंकारी, तुरंत तुरत सकल लोगन पह जाऊ, आसन उचित दे सब काऊ। सीताराम। जब जानकी जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है, तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुलवा लिया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथा योग आसन दो।
कहे मृदु वचन विनीत तिन बैठा रही नर नार। उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थल अनुहार। सीताराम। उनसे पौने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम मध्यम नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बैठाया।